दोस्तों, बहुत बेसब्री से जो इंतजार आप सभी का चल रहा था BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो जी हाँ, वो इंतजार हो चुका है समाप्त, क्योंकि ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुका है नोटिफिकेशन, जहां पे बता दिया गया है कि एडमिशन प्रक्रिया हो गई है चालू। और ये कब तक रहेगी वो सारी चीजें हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आखिर तक वीडियो को देखना है ताकि सारी जानकारी आपको इससे रिलेटेड हो जाए। ठीक है, इस वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट रखने वाला हूं, बेसिक बेसिक चीजें बताने वाला हूं, ओवरव्यू। एक अगली वीडियो लंबी बनेगी जिसमें मैं पूरी A to Z जानकारी, क्या क्या वहां पे डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स में आपको लगने हैं, कौन कौन से वहां पे रिजर्वेशंस के क्राइटेरिया हैं, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक ओवरव्यू जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम देने वाले हैं। सबसे पहले ये देख रहे हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है bhuac.in। इस पे नहीं, एक इन्होंने नई वेबसाइट लॉन्च करी है जिस पे एडमिशन प्रक्रिया होनी है, तो वो मैं खोल के भी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे आप जाओगे। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना है, गूगल पे सर्च कर लेना है BHU। जैसे ही आप BHU सर्च करेंगे, ये तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो अभी खुली हुई थी वो है, उस पर नहीं जाना है। नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही आप करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, एक क्या दिख जाएगा समर्थ वाली वेबसाइट। ठीक है, ये देखो, ये दिख रही है samarth.edu.in। जी, इन्होंने नई वेबसाइट लॉन्च करी है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको ओपन हो जाएगी वेबसाइट ही। बहुत अच्छे से इन्होंने इसको बनाया है, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें अपडेट करी हुई हैं। तो ये देखो आप, इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कैसे हैं इंस्ट्रक्शन, वो तो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो नोटिफिकेशन हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है भाई, क्या नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है? इन्होंने दिया है ये दिया है क्या कैसे रजिस्ट्रेशन होंगे। इस पर व्यू करेंगे तो ये दिख जाएगा, दिख रहा होगा मुझे लगता है आप सभी लोगों को। द एडमिशन पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन for admission in all UG courses of academic session 2024-25 is now active and shall remain open अगस्त 5 2024। ये याद रखना है, ये कहाँ तक ओपन है, ये अगस्त में यानी 5 अगस्त 2024 तक ओपन रहने वाले हैं। तो भैया आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन चालू कर देना। कैसे होगा क्या होगा वो मैं सब बता रहा हूं। यहां लिखा है स्टूडेंट कैन रजिस्टर एंड फिल देयर डिटेल्स, फर्दर सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस कैन फिल आफ्टर द NTA CUET रिजल्ट डिक्लेयर। मतलब UG का अभी जो रिजल्ट आ जाएगा NTA का, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है सब्जेक्ट प्रेफरेंस वाली वो होगी। बाकी आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें, नहीं तो वो 5 तारीख तक बंद हो जाएगा। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह भी बाद में होगी, लेकिन आपको एटलीस्ट रजिस्टर्ड कर दें तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये समझ में आ गया भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 तारीख आखिरी डेट है, उससे पहले रजिस्टर करना है। वापस चलते हैं अपने कहाँ पे, इस पोर्टल पे। इस पोर्टल पे आप देखोगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, गाइडलाइंस वगैरह भी बताई हैं एडमिशन की क्या कैसी हैं। उस पर हम बहुत अच्छे से एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, वो आपको बता देंगे इनके इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, सारे के सारे प्रोग्राम इन्होंने बताए हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, कॉमर्स, साइंस, किसी के भी हों। वो सारी चीज़ें अभी फिलहाल यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रहा, वो होगा, इन्होंने बताया बाद में होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। FAQs वगैरह कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ से ये दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको ओपन हो जाएगा, दिख रहा है ओपन हो जाएगा। हाँ भाई, क्या लगना है या कुछ नहीं लगना है, यहाँ CUET का जो आपका एप्लीकेशन नंबर था वो यहाँ पे ये दिख रहा है, एप्लीकेंट CUET एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आप लिखेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे, और उसके बाद कैप्चा फिल करके यहाँ रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आगे की प्रक्रिया आपको मिल जाएगी। इन्होंने साफ सुथरे अक्षरों में लिखा है, एप्लीकेंट्स कैन इनकरेज टू यूज लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम। ठीक है, हाँ, क्योंकि नई वेबसाइट बनाई है तो वो भी सारी चीज़ें हैं ताकि आपको कोई समस्या ना आए फिल होने में। ठीक है, नहीं तो बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए, पुराने वर्जन पे सपोर्ट ना करे शायद, इसलिए इन्होंने साफ सुथरे अक्षरों में यहाँ पे लिख दिया है, और इनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है ताकि आपको कोई समस्या आगे चल के ना हो। ठीक है भाई, ये रजिस्ट्रेशन के लिए सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ एडमिशन गाइडलाइंस के लिए। यहाँ पे गाइडलाइंस इन्होंने क्या क्या दी हुई हैं, तो पूरी गाइडलाइंस यहाँ पे इस बुलेटिन में इन्होंने बताया है। सारी चीज़ें क्या क्या इनके पास ऑप्शन है, सबसे पहले बता दें कि इनके जो ऑप्शंस यानी कि जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं तो क्या क्या यहाँ पे फैकल्टी ऑफ कौन कौन सी हैं, आर्ट्स की हैं, कॉमर्स की है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लॉ, संस्कृत, विद्या, धर्म ज्ञान, विज्ञान, सोशल साइंस, विजुअल आर्ट्स,
एग्रीकल्चर साइंस और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये सारे के सारे इनके फैकल्टीज़ हैं जिसमें ये सारे के सारे रेस्पेक्टिव कोर्स कंडक्ट कराने का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया है। एग्जामिनेशन इंटर से रैंकिंग वगैरह आपकी है तो उसके हिसाब से भी अलग अलग चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेक्शन क्या रहेगा, डोमेन्स क्या क्या होंगे, उसके अलावा जर्नल के लिए आपके क्या लैंग्वेज ऑप्शंस होंगे यूजी प्रोग्राम के लिए, वो सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में बताई हैं। रिजर्वेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, एससी एसटीज ओबीसी के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए क्या क्या कंसीडरेशन कर सकते हैं, क्या क्या रिजर्वेशन रखे हैं, तो वो भी है। माइनॉरिटीज़ के लिए मेरिटोरियस कैटेगरी में भी इन्होंने कुछ रिजर्वेशंस रखे हुए हैं। रिलैक्सेशंस के ऑप्शन हैं जो आपका, हाँ, क्या कैसे रिलैक्सेशंस होंगे, चाहे वो एससी कैटेगरी के लिए हो, एसटी के लिए हो, बीसी के लिए हो, पीडब्ल्यूबीडी के लिए हो, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए। इसके अलावा क्या अपर एज लिमिट होगी एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। सुपर न्यूमेरेसी सीट्स का भी कौन इनका चलता है, जैसे बीएचयू के एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व होती है, उनके बच्चों के लिए, सन्स एंड डॉटर्स के लिए। पेड सीट का क्या है, आयकर वाली सीट्स कौन कौन सी है, एक वीडियो आयकर पे बनाई हुई है वो देख लीजिएगा। फॉरेन नेशनल्स अगर हैं आप तो क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्या आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई। इसके अलावा आपको क्या क्या कोर्सेस ये अवेल करा रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं कि मेजर में क्या रख सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन फैकल्टीज़ में क्या ऑप्शंस हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं अलग अलग, चाहे वो फीमेल महाविद्यालय मतलब और या फिर महिला महाविद्यालय हो, वो सारी अलग अलग अपेंडिक्स में चीज़ें बताई हुई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन और कंडीशंस बताई हुई हैं। सो वो सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। वैसे मैं एक अगला वीडियो जो डिटेल में बनाऊंगा इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये तो ओवरव्यू है, बहुत अच्छे से पता होगा। 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने इसको स्टैब्लिश किया था और अभी ये रिनॉन्ड कॉलेजेस में से एक है इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इनको दर्जा प्राप्त है। ये आपको याद रख रहे हैं इनके कॉलेजेस, ये शॉर्ट फॉर्म में है लोकेशन वाइज, ठीक है। इनके फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख लेंगे जी, देखो फैकल्टी इन द मेन कैंपस यानी FMC जहाँ लिखा होगा वो फैकल्टी मेन कैंपस है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। महिला महाविद्यालय, ठीक है, MMB जो लिखा है वो इसके लिए लिखा हुआ है। राजीव गांधी साउथ कैंपस, ठीक है, वो तो आ ही जाएगा समझ में। इसके अलावा DAV कॉलेज है इनके, ये जो हैं कॉलेजेस एफिलेटेड हैं, ठीक है। तो एडमिटेड है आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, DAV पोस्ट ग्रेजुएट, बसंत कन्या महाविद्यालय, बसंत कॉलेज फॉर वुमेन, है ना। ये सब इनके एफिलेटेड कॉलेज हैं जहाँ पे रिस्पेक्टिव आपको सीट्स मिलने वाली है। यहाँ पे बताया भी है कि केवल फीमेल कॉलेज है या फिर कोएड कॉलेज है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये शॉर्ट फॉर्म आप देख पा रहे होगे, FMC, MMB, RGSC या AMPG, DAV PG, BKM, VCW। तो ये याद रखना क्योंकि यही लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है भाई। इसके अलावा आपको बता दूं क्या क्या ऑप्शंस पर्टिकुलर वहाँ दिए हुए हैं। BA ऑनर्स के जो सीट्स अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, इंटेक्स जो रख रहे हैं ये तो अलग अलग हैं। टोटल कॉलेजेस में 612 जो हैं वो आपका मेन कैंपस में है। इसके अलावा महिला महाविद्यालय में 270 सीट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही ये सारे DAV PG में 309 सीट्स हैं। क्या कैसा फीस स्ट्रक्चर है वो अपेंडिक्स में अलग से बताया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये कोड लिखा हुआ है ना, यस, जो आपका कोर्स है कोर्स कोड लिखा हुआ 188 ठीक है। हाँ, क्या कितनी सीट इनटेक है, जो सारे के सारे यहाँ पे राजीव गांधी, हाँ, साउथ कैंपस में 62 इन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है भैया। ये देख लेना सारी चीज़ें, आपको पर्टिकुलर कौन कौन से कोर्सेज करने हैं ये मैं बता दूंगा। यहाँ पे तो ऑप्शन दिए ही हुए हैं, आपको कौन से करने हैं वो आपको कमेंट करके बताना है, उस पर अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। फैकल्टी ऑफ लॉ हो चाहे सोशल साइंस हो, उनके सारे के सारे इन्होंने कोर्सेज यहाँ पे बताए हुए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो भैया आपको याद होना चाहिए ये कि CUET का एंट्रेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया है कि इनकी अलग अलग कोर्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर उसको आप फुलफिल नहीं करते, चाहे CUET का एग्जाम क्यों ना पास कर लिया हो, सारी चीज़ें हो, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो दोनों चीज़ें आपको मीट करनी होगी, फुलफिल करनी होगी, उसके बाद आपको एडमिशन यहाँ पे मिल पाएगा। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज की ड्यूरेशन बताई, क्योंकि नया जैसे एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है तो उसके हिसाब से यहाँ पे, हाँ, 4 ईयर का 8 सेमेस्टर का कोर्स कंडक्ट कराएंगे और अलग अलग आपको एग्जिट पॉलिसी भी इसमें दी हुई है कि बीच में आप छोड़ना चाहें तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जो 5 और 6 साल के हैं, वो भी आपको यहाँ पे हैं जो देखने पड़ेंगे उस हिसाब से, ठीक है भैया। आपका कौन सा पर्टिकुलर कोर्स है उस पर ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ कोर्सेज की पर्टिकुलर एक एलिजिबिलिटी बता दी है इन्होंने कि क्या कैसी होनी चाहिए। चाहे अगर हम बात करें वोकेशनल कोर्सेज़ की, तो वोकेशनल कोर्सेज़ में आपके पास 12वीं पास होना चाहिए,
वो रिस्पेक्टिव आपकी स्ट्रीम से, और उसके अलावा आपका सर्टिफिकेशन हो, आपकी मिनिमम एज नहीं मैक्सिमम 22 साल से ज़्यादा ना हो, सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं। सो वो एलिजिबिलिटी अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने में समस्या आ सकती है। तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा छोटी सी, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है एडमिशन लेने से पहले। ठीक है भाई, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इनने अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ और उनके प्रोग्राम से रिलेटेड एलिजिबिलिटी यहाँ पे बता दी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपको कोई दिक्कत होने वाली है। आप कमेंट करके बता देना कि सर इसका बना दो डिटेल में, तो मैं वो पर्टिकुलर कोर्स का और कॉलेज का, रिस्पेक्टिव कॉलेज का बना दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने जो दी हुई है जानकारी वो किसकी दी हुई है कि भाई आपको अगर आर्ट्स के कोर्सेज लेने हैं या बीए आर्ट्स करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या सीयूईटी में आपने सेक्शंस चुने हैं वो होने चाहिए। लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश का, हिंदी, इसके अलावा जनरल टेस्ट होना चाहिए। तो अगर वो नहीं है तो आप इस कोर्स को वहाँ ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही सारे कोर्सेज के लिए इन्होंने ये सारे के सारे आपके सेक्शंस बताए हुए हैं जो आपको प्रेफर करने होंगे, आपके होने चाहिए। रिलैक्सेशन की बात कर लें, रिजर्वेशन और सुपरन्यूमेरेसी यहाँ कोटा की तो सभी के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ अलग अलग है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एनआरआई हो, सभी के लिए ये चीज़ें इन्होंने पीडब्ल्यूडी बताई हुई हैं। ठीक है, क्या कैसा रिलैक्सेशन होने वाला है, कितनी सीट कहाँ किसके लिए रिजर्व करी हुई है, एनआरआई के लिए कितनी सीटें रिजर्व करी हुई हैं, आयकर वाले बच्चे जितने हैं उनके लिए क्या कैसा सिस्टम इनने करके रखा हुआ है। तो आपको A to Z चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। ये भैया आपके सब्जेक्ट कौन कौन से मेजर में अवेलेबल हैं, किस फैकल्टी में, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, वो देख लो। बीए ऑनर्स में ये आपके मेन सब्जेक्ट है, मेजर्स आप इसमें कर सकते हैं, चाहे अरेबिक हो, बंगाली हो, हिंदी, पर्शियन, पाली, संस्कृत। इसी प्रकार से फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में बीए वोकेशनल आप करेंगे तो नॉर्थ इंडियन क्लासिक है ना, सितार, फ्लूट, तबला, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक है, ये सारी चीज़ें मेजर में आपको, चाहे वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स हो, बीकॉम ऑनर्स में फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ये सारे ऑप्शंस आपको बताए हुए हैं। तो रेस्पेक्टिव जो भी कोर्स आप करना चाह रहे हैं उसका आपको एक बार चेक करना है। ये अपेंडिक्स में फीस स्ट्रक्चर इन्होंने बताई हुई है। एकेडमिक फीस 500 है, किसकी है ये, यहाँ पे एफएमसी की एंड बीएससी के लिए, एमएमडब्ल्यू के लिए, एमएमबी के लिए महिला महाविद्यालय में क्या आपका फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। 24,000 कुछ इनने टोटल बताया हुआ है। ऐसे ही यहाँ आप जाएंगे तो पर्टिकुलर सोशल साइंसेस का जो है कोर्सेस उनके लिए ये अलग अलग 35,000 करीब कुछ फीस है। एग्रीकल्चर साइंस के लिए 30,000 कुछ फीस है। तो ये फीस स्ट्रक्चर इन्होंने सबरा बताया हुआ है, आपको भी देख लेना है आपके लिए रिस्पेक्टिव कौन सा कोर्स आप कहाँ से करना चाह रहे हैं। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ आप देखें तो भैया कि आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो सीयूईटी कराती है, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं कराया है। ठीक है, वो सारे 10-12 के मार्क्स जो है मार्कशीट अपलोड करे हैं कि नहीं करे हुए हैं, वो सारी चीज़ें जो है क्या कमियां हो सकती हैं, किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, वो सब यहाँ बताया है। तो मुझे लगता है ये डिटेल जानकारी बीएचयू की मैंने आपको दे दी, ओवरव्यू है। अब इस पर हम एक एक चीज़ पे डिस्कस एक अगली वीडियो में करेंगे डिटेल में। तो अगली वीडियो के लिए आपको क्या करना है, वेट करना है, मिल जाएगी आपको। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करना है, दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच जाए। और अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.